हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर इन इंश्योरेंस। आज के वीडियो में हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि वीडियो का रिज़ल्ट आ चुका है और ज़्यादा समय नहीं है इंटरव्यू में, तो जो भी सर कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं थोड़ा सा ध्यान से तैयारी करें ताकि एकदम रिज़ल्ट गारंटेड रहेगा। जैसा कि जो रेशियो लिया गया है ये डिवीज़न वाइज जोन वाइज निकाला गया है। तो कोई कोई डिवीज़न में जो है रेशियो 1:4, 1:3, एजेंट कैटेगरी का 1:2 इस हिसाब से लिया गया है। तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट एब्सेंट भी रहेंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का अदर एग्ज़ाम में रिज़ल्ट भी आया हो तो क्वालिफाई करेंगे। कुछ मार्केटिंग नेगेटिव इम्पैक्ट को देख के नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ये सब प्लस पॉइंट रहेगा आपके पास जॉब निकालने के लिए। जैसे कि 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल प्लान और नॉन ट्रेडिशनल प्लान क्या है और क्या क्या होते हैं। तो आप बता सकते हैं ट्रेडिशनल प्लान जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, जिसमें होल लाइफ आता है फर्स्ट, सेकंड आपको वो आता है टर्म इंश्योरेंस, थर्ड आता है आपको एंडोमेंट प्लान। होल लाइफ मतलब पूरा जीवन आजीवन भर के लिए आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा। सेकंड आपका जो आपका टर्म इंश्योरेंस में अगर जैसा कि आप कुछ प्रीमियम देते हैं हल्का मतलब कम बजट का प्रीमियम इसमें होता है और इसमें इंश्योरेंस कवर ज़्यादा होता है। अगर कुछ होता है तभी नॉमिनी को इसमें पैसा मिलता है, अदरवाइज़ आपका पैसा इसमें बेकार चल जाता है। थर्ड इंडोमेंट प्लान, जैसे इसमें मनी ब्लैक प्लान भी आती है कि आपकी पॉलिसी 10 साल 15 साल 20 साल के लिए टर्म के लिए रहेगी। इस दौरान आपकी पॉलिसी की कवर रहेगी, अगर कुछ होती है नॉनी तो उसमें भी पैसा मिलता है, अदरवाइज़ आपको जो पॉलिसी मैच्योर होने के बाद पूरा पैसा मिलता है। सेकेंड हो जाता है इसमें जैसे कि नॉन ट्रेडिशनल प्लान है। नॉन ट्रेडिशनल प्लान में यूलिप प्लान आ जाती है, जो प्लान सब शेयर मार्केट से लिंक रहती है, जिसको यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर सेकंड आपका इसमें क्वेश्चन है आनंदा क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एजेंट कैटेगरी वाले लोगों के लिए भी और जो नॉन एजेंट कैटेगरी हैं ओपन कैटेगरी हैं उनके लिए भी आनंदा क्या है। तो आनंदा LIC का एक डिजिटल ऐप है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पॉलिसी कर सकते हैं। अगर किन्हीं कस्टमर का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है और उन अभिकर्ता का एजेंट मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो ऑनलाइन पॉलिसी घर बैठे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सुविधा LIC के द्वारा लाई गई है, जो आनंदा एक नाम रखा गया है, जिसको डिजिटल ऐप भी है हमारा और LIC के साइट में भी इसका लिंक है। आनंदा के द्वारा हम लोग डायरेक्ट पॉलिसी कर सकते हैं। तो ये आनंदा के बारे में पूछा जा सकता है। सेकंड कुछ प्लान हमारे पूछा जा सकता है जीवन आनंद, जीवन लाभ और जीवन उमंग। क्या इनके प्लान के बारे में आपको जानकारी है? तो जीवन आनंद भी लाइफ लॉन्ग, जिसका इस प्लान का टैगलाइन है ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। दैट्स मीन्स की पॉलिसी के जितने टर्म आप 15 साल के लिए लेते हैं तो 15 साल के बाद आपको मैच्योरिटी तो मिलेगा ही, प्लस जितना सम एश्योर्ड जितनी लाख की आप पॉलिसी लेते हो उसका लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस कवर भी रहेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एजेंट कैटेगरी वाले से इसमें पूछा जा सकता है जीवन आनंद में क्या पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी, जीवन आनंद जो पॉलिसी है वो मैच्योर होने के बाद भी जो लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस कवर रहता है उसको तोड़ा जा सकता है क्या? तो बिल्कुल ये पॉलिसी जो है मैच्योर होने के बाद आफ्टर 1 ईयर बाद कभी भी जितना ड्यूरेशन मान लीजिए जैसे कि कोई 35 साल का लिया 20 साल का टर्म है तो 55 में उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। 55 में मैच्योरिटी होने के बाद उनका जो इंश्योरेंस कवर 100 ईयर तक रहता है। 3 लाख की पॉलिसी है तो मान लीजिए 3 लाख का 55 से लेकर 100 ईयर तक इंश्योरेंस कवर रहता है। इसके दौरान अगर वो मान लीजिए 60 की एज में तोड़ना चाहते हैं तो पॉलिसी को तोड़ सकते हैं, इसमें फैसिलिटी है। ये क्वेश्चन एजेंट कैटेगरी वाले से स्पेशली पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर LIC की न्यू प्लान का कुछ नाम बताएं जो नए प्लान लॉन्च हुए हैं, जैसे धन संचय हुआ है और जीवन आनंद, जीवन आज़ाद हुआ है। तो ये 2 प्लान जो हैं ये आपके इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में प्रिपेयर हो जाएंगे एजेंट कैटेगरी वाले स्पेशल। फिर यूलिप प्लान क्या है? तो यूलिप का मैंने बताया यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये शेयर मार्केट से कनेक्टेड होता है।
तो ये प्लान के भी बारे में पूछा जा सकता है, या यूलिप क्या है, यूलिप का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या डिफरेंस है जीवन अक्षय और जीवन शांति में। तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा। आप बता सकते हैं जीवन अक्षय हमारा जो प्लान है ये आपको इमीडिएट पेंशन देता है, और जीवन शांति डिफरमेंट पीरियड होता है 1 to 12 ईयर तक के लिए। तो आप इसका जवाब देने के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि देखिए आपसे जो प्लान पूछा जाएगा, जो भी चीज़ पूछा जाएगा एजेंट कैटेगरी वाले स्पेशल, क्योंकि आप उस चीज़ को जानते होंगे या फिर आपसे डेली जो उस चीज़ से फेस करते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनजान ऐसा कोई चीज़ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपका देखा जाएगा कि आपको नॉलेज कितना है। तो ये सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई क्लोज प्लान है जो पिछले 6 महीने में कोई क्लोज हुआ है, आपने उसको कितना सेल किया है, ये एजेंट कैटेगरी से पूछा जा सकता है। सबसे अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप एज ए डीओ अगर ज्वाइन करते हैं तो आप रिक्रूटमेंट कितना करेंगे पिछले 1 से 2 साल में, अगले 2 साल 1 से 2 साल में। तो आप बता सकते हैं सर इतना 100 से 200 मैं रिक्रूटमेंट करूँगा। हमारा बेसिक डीओ का जो जॉब रोल है रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना एंड मोटिवेट करना, हम उसी को करेंगे और इसको अच्छा से 100 तक कोशिश में रहेगा। फिर एजेंट कैटेगरी वाले से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या आपकी पोस्टिंग रूरल में दे दी जाएगी तो आप काम करेंगे। आप तो शहरी क्षेत्र के अभी करते हैं, आपको तो रूरल में दिक्कत होगी। तो आप बता सकते हैं हाँ सर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अभिकर्ता जो होते हैं पॉलिसी अपने एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में भी करते हैं, शहरी क्षेत्र में, तो हमें दोनों का अनुभव है, हम दोनों जगह भी काम कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए इसमें क्या है, जैसे कि मैंने कुछ डिवीज़न का रिज़ल्ट देखा है जो आपका डीओ में आया है एजेंट कैटेगरी में, उसमें रिज़ल्ट जो है, जैसे मैंने एक डिवीज़न का रिज़ल्ट देखा उसमें क्या है कि 24 अप्रॉक्स सीट है, और एजेंट कैटेगरी से सिलेक्टेड हुआ है आपको 36-37, दैट्स मीन्स 1:1.5 रेशियो। तो मतलब कि आप समझ सकते हैं उसमें से 24 में से 36 में से बहुत सारे एब्सेंट रहेंगे, ठीक है, और जो प्रेजेंट रहेंगे उनका रिज़ल्ट पक्का है, और जो क्लब मेंबर हैं उनका तो 100% रिज़ल्ट पक्का है, केवल इंटरव्यू अच्छा से अगर वो देते हैं। और जो नॉन क्लब हैं, मान लीजिए एजेंट कैटेगरी से भरे हैं, जैसे कि 50 पॉलिसी उनका हो चुका वो भरे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट उनका इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर इंटरव्यू अच्छा जाता है तो उनका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस होता है। तो क्लब मेंबर का तो 50% रिजल्ट तो उनका क्लब मेंबर क्राइटेरिया से ही फुलफ़िल हो जाएगा। तो एक क्लब मेंबर का चार्ट आप पूरा अच्छा से रट लीजिएगा कि जैसे कि आप बीएम क्लब में हैं तो आपको फिर डीएम क्लब या फिर जेडएम क्लब के बीएम क्लब में हैं, और अगर आप जेडएम क्लब और बीएम क्लब में है, जेडएम क्लब और आपका डीएम क्लब हुआ, फिर उसके बाद जो भी आगे क्लब होते हैं गैलेक्सी क्लब में बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो ये सब चीज़ आप उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट जैसे कि फिर उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर टर्म प्लान हमारा कौन कौन सा है। तो अभी हमारा टर्म प्लान 2 ही हैं, सरल जीवन और न्यू जीवन अमर। तो ये क्वेश्चन आराम से इसको थोड़ा सा देखिएगा, क्या कितना से कितना एज क्राइटेरिया होता है, कितना से कितना टर्म होता है, कितना मैक्सिमम टर्म दे सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके बाद आपका जैसे कि एजेंट कैटेगरी वाले मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे पिछले वीडियो में कि सर हमारा ड्रेस कोड क्या रह सकता है। देखिए आप तो ऑलरेडी हमारा एलआईसी का ऐसा जॉब प्रोफाइल है, चाहे एजेंट कैटेगरी, चाहे क्लब मेंबर हो, चाहे आप डीओ हो, चाहे बीएम हो, चाहे एबीएम हो, सारे जो होते हैं ब्लेज़र ज़रूर फॉलो करते हैं ड्रेस में, शर्ट पैंट ब्लेज़र। तो उसके लिए आप अगर होता है तो देखिए हम मानते हैं गर्मी का समय है तो आप ब्लेज़र को फोल्ड करके लेके जाओ, और इंटरव्यू तो वहाँ पे आपका एयर कंडीशन में होगा, तो आप शर्ट पैंट पहन के जाओ और वहाँ पे ब्लेज़र पहन के इंटरव्यू के लिए पैनल के लिए पहन लेना। क्योंकि आप जो ऑलरेडी क्लब मेंबर हैं या नॉन क्लब हैं तो एलआईसी का जो हम लोग का जो भी मीटिंग होता है या फिर कुछ होता है उसमें थोड़ा सा ब्लेज़र का अलग इम्पैक्ट होता है, हर मीटिंग में हम लोग फॉलो करते ही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। शर्ट पैंट, ब्लैक शूज़, और शूज़ भी अच्छा रहना चाहिए, अगर आपके पास फीता वाला है तो अच्छा ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं, फिर नॉर्मली फीता वाला भी चलेगा, ठीक है, बट जो भी ब्लेज़र अगर रहता है ब्लेज़र टाई ज़रूर कोशिश करिएगा पहनने के लिए, क्योंकि देखिए जैसे कि 1:1.52 का रेशियो में सिलेक्शन हुआ है। और आप लोगों की जो भी अगर एजेंट कैटेगरी वाली की जो पोस्टिंग होती है नियरेस्ट ब्रांच में ही ज़्यादातर होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको नियरेस्ट में आपको सेम ब्रांच तो मिलेगा नहीं,
मतलब आगे बगल जो भी अगर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगा उसमें पोस्टिंग होने का 100% चांस रहता है। ये इंटरव्यू सिलेक्शन आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपसे पूछा जाएगा, प्रेफरेंस सभी से पूछा जाता है कि प्रेफरेंस की आप कौन से ब्रांच को लोकेट करते हैं। तो 3 आपसे नियरेस्ट ब्रांच आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से ब्रांच को लेते हैं। आप 3 ब्रांच का नाम देंगे तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो ये सब चीज़ जो है इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे ज़्यादा क्लोज प्लान और न्यू प्लान को ज़रूर फोकस करें। आनंदा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि LIC पूरी डिजिटलाइज होने जा रही है और हो चुकी है और डिजिटलाइज होना चाह रही है। जैसे कि जो भी हम पॉलिसी कर रहे हैं, जो भी मैच्योरिटी हो रहा है, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो अभी जैसे कि हम लोग का निकाला गया DGHB रिवाइवल, वो भी आनंदा के द्वारा हो रहा है। तो सब कुछ आनंदा के द्वारा, तो आनंदा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इंटरव्यू के लिए। जैसा कि अभी हमारे चेयरमैन जो है अभी मीट हुआ था, उसमें चेयरमैन ने बताया अभी कि अब LIC का ब्रांच आनंदा के हाथों रहेगा। मतलब कि आप आनंदा के द्वारा ही सारा कुछ काम कर सकते हैं, आपको ब्रांच आने का ज़रूरत नहीं है। तो आनंदा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। प्लस ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, आपने आज तक कितनी पॉलिसी की है, आपकी कितनी लैप्सेशन पॉलिसी है, और आपके लैप्स पॉलिसी का रेशियो कितना है, और क्लब मेंबर में नेक्स्ट क्लब में जाने के लिए आपको कितना पॉलिसी चाहिए। ठीक है, आपका कोई डेथ क्लेम है कि नहीं, किस कारण हुआ था, ये सब चीज़ आपका जो मेन जो इतिहास है उसी से पूछा जाएगा। क्योंकि आपको ये जानकारी नहीं होगा, आपका पूरा बायोडाटा उनके पास रखा रहेगा। आप जब एजेंट कैटेगरी से जाओगे इंटरव्यू देने तो आपका टोटल चीज़ नीचे डिवीज़न से आपका डाटा निकला हुआ रहेगा A to Z कि कितना आपका लैप्स पॉलिसी, आपने कौन कौन सा प्लान किया था, अगर किया है तो क्या। तो कृपया करके सच बताने की कोशिश करिए। कोई कोई कभी क्या होता है, अभी करता झूठ भी बोल देते हैं, तो झूठ बोलने की कोशिश मत करिए क्योंकि आपके डाटा उनके पास टेबल पे रखा रहेगा। तो जो डिटेल है आप पहले से अपने जाकर सेल्स टीम से या फिर अपने विकास अधिकारी या फिर BMEM से संपर्क करके अपने डिटेल निकाल लें और उसको देख के पूरा डिटेल्स अपना एकदम उसको रट लें। और रटने के बाद आनंदा, न्यू प्लान, क्लोज प्लान, यूलिप प्लान, क्योंकि LIC यूलिप पे भी ज़्यादा फोकस कर रही है, और क्लब मेंबर के लिए आपको कौन सा क्राइटेरिया है, किस में क्या प्रेफरेंस है, ये चीज़ थोड़ा सा देख लेंगे। ये सब चीज़ आपकी इंटरव्यू के लिए रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग लाएंगे एजेंट कैटेगरी और ओपन कैटेगरी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करेंगे। धन्यवाद।